Hello guys, welcome back to my channel Simple Way of Teaching. I hope you all are good. तो हम कर रहे थे +1 क्लास के चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया था हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने अब तक किया बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके बाद हमने किया अकाउंट, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राइंग, स्टॉक, गुड्स, डिस्काउंट और एक्सपेंडिचर। तो आज हम करेंगे डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर वो पर्सन होता है बिजनेस के लिए जिसको बिजनेस ने उधार माल बेच के रखा हुआ है और जिससे बिजनेस ने पैसा लेना है। यानी कि वो बिजनेस ने किसी को सामान उधार दे के रखा हुआ है कि ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए मेरे से सामान उधार ले लो, कुछ टाइम के बाद जो है आप मेरा पैसा मुझे दे देना। तो वो कंपनी के डेटर्स हैं, यानी कि कंपनी के वो देनदार हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है जिसको कंपनी ने पैसा पे करना होता है। ठीक है, वो हमारे बैंक्स भी हो सकते हैं या फिर हमने अपने बिजनेस के लिए जो परचेज कुछ उधार में परचेज किया हुआ है वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है वो एंड ऑफ द ईयर हम लोग बनाते हैं। इसमें बिजनेस के जितने भी एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, हमारी कैपिटल, फिर उसके बाद डेटर्स, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, ड्राइंग्स एक्सेट्रा जो भी होगी हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे ताकि एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता चले कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस होता है, लॉस एक तो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब जो है बिजनेस जो है उसकी जो है वो इनकम जो है, बिजनेस की इनकम जो है वो लेस हो। ठीक है, लेकिन जो उसके एक्सपेंस हैं, एक्सपेंसिव हैं, वो ज़्यादा होंगे, मोर। ठीक है, जब बिजनेस की लॉस जो है जब बिजनेस की जो है इनकम जो है वो कम है लेकिन जो उसके एक्सपेंसिव हैं वो जो है वो ज़्यादा हो तो वो क्या होता है? बिजनेस के लिए एक लॉस होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का लॉस होता है कि जैसे मान लो बिजनेस के पास 50,000 की गुड्स थी और वो गुड्स मतलब 20,000 की 20,000 गुड्स लेके चलो आप, 20,000 के बिजनेस के पास गुड्स थी, लेकिन क्या हुआ उसमें से 5,000 जो गुड्स थी वो चोरी हो गई। ठीक है, जो 5,000 चोरी हो गए वो बिजनेस के लिए लॉस है क्योंकि बिजनेस ने कुछ भी अर्न नहीं करा उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट, एनी पेमेंट फॉर अर्न प्रॉफिट, फॉर अर्न प्रॉफिट, कोई भी पेमेंट जो आपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए की हो वो आती है हमारे एक्सपेंडिचर में। ठीक है, जिससे हमारी एसेट्स हो गई या फिर हमारी गुड्स हो गई या फिर हमारी सर्विसेज हो गई। ठीक है, उनके लिए हमने कोई भी पेमेंट की हो। ठीक है, तो वो जो पेमेंट है वो हमने बेनिफिट, कि हमें बेनिफिट हो बिजनेस में, उसके लिए की हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ गया आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू मीनिंग एनी मनी received from sale of good, गुड्स को सेल करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी हम लोगों ने मनी रिसीव की है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने के बाद जो भी हमने मनी रिसीव की है वो होता है हमारा रेवेन्यू।
ठीक है। एक बात और, रेवेन्यू से जो हमारी इनकम होती है, कैपिटल जो है बिजनेस की, जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। कैपिटल इंक्रीज़ होती है रेवेन्यू से। नेक्स्ट आ गया हमारी इनकम। इनकम क्या होती है, सॉरी, इनकम जो है, इनकम क्या होती है, रेवेन्यू, और जो भी हमारे रेवेन्यू है उसमें से हमने अपने एक्सपेंसिव को माइनस कर देना है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट हमारे पास बचेगा वो हमारी इनकम होगी। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें क्या होता है, हमारा कैश जो है वो इनफ्लो होता है, यानी कैश आता है। ठीक है, इसमें हमारे डेटर्स आते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में डेटर्स को ऐड करते हैं। डेटर्स मैंने आपको बताया कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसा लेना है, तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, वो यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। और एक आ गया आपके बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आप, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रेड रिसीवेबल के बाद ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स में क्या होता है, इसमें जो है वो कैश जाता है। ठीक है, इसमें आते हैं आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट वो होती है जो हमने बाय करने के लिए कैश दिया होता है। कुछ भी बाय करने के, जैसे हमें क्या था, गुड्स चाहिए थी, तो हमने उसके बाय करने के लिए, एक तो हमने क्या किया, जैसे कि आपने व्हीकल का रेंट दिया, ठीक है, या फिर आपने जो आपने वेजेस पे की, ठीक है, तो वो आएगी आपकी कॉस्ट में। कॉस्ट यानी कि कुछ भी परचेज करने के लिए जो भी आपने कैश दिया है वो आएगा आपकी कॉस्ट। उसके बाद आएगी आपकी एंट्री। एंट्री क्या होती है, एंट्री वो होती है जो भी आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन करी हैं, उन ट्रांजैक्शन को आपने एक बुक में रिकॉर्ड किया है, तो उसको हम बोलेंगे एंट्री। एंट्री के बाद आ जाते हैं हमारे बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा जो था लेना था, लेकिन वो अब पैसा हमें नहीं मिलेगा। क्यों, मे बी वो पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमें जो वो बैड डेट्स आते हैं उसमें वो मनी ऐड होती है जो हमें मिलनी थी, लेकिन किसी कारणवश हमें नहीं मिली। ठीक है, बैड डेट्स के बाद आते हैं आपके इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट वो आदमी होता है, वो पर्सन होता है जो दिवालिया हो चुका होता है। ठीक है, वो इंसान जो अपनी पेमेंट खुद नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसको लॉ के अकॉर्डिंग दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लेके रखा था, ठीक है, लेकिन वो जो था उसने अपना 2 लाख रुपए ही वापस किया बैंक को, लेकिन उससे आगे जो 8 लाख का लोन था उसने वो रिटर्न नहीं किया। तो जो ये फिर उसके बदले, तो उसको बोलेंगे सॉरी हम इंसॉल्वेंट, मतलब कि वो दिवालिया हो गया। ठीक है, इंसॉल्वेंट के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा मर्केंडाइज। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं मर्चेंडाइज, लेकिन ये मर्चेंडाइज नहीं, ये मर्केंडाइज होता है। मर्केंडाइज क्या होता है, जो गुड्स होती हैं उनका फॉर रीसेल। ठीक है, गुड्स फॉर रीसेल, कि वस्तुओं को दोबारा रीसेल करना है, तो उसको बोलेंगे हम मर्केंडाइज। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका नेक्स्ट टर्म आपकी सॉल्वेंट।
ठीक है। सॉल्वेंट क्या होती है, जो कि अपना जो है, जो उसने लोन लेके रखा है उसको जो दे सकता है पर्सन, ठीक है, जो अपना लोन पे कर सकता है, उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी लाइफ स्टॉक। अब लाइफ स्टॉक क्या होता है, आपने तो पढ़ा अभी तक स्टॉक के बारे में। स्टॉक वही जो गुड्स आपकी बिकने के लिए रह जाती है, उसको हम स्टॉक में लेते हैं कि ये हमारा स्टॉक है। उसके बाद आता है आपका लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है, जो भी हम अपने बिजनेस के लिए अगर हम किसी एनिमल का यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग लाइफ स्टॉक। उसके बाद आती हैं आपकी रिसिप्ट। अब रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रिसिप्ट जो होती हैं, एक तो होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट जो होती है, जो बार बार हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। जैसे कि सेल ऑफ कार, सेल ऑफ लैंड, ठीक है। अभी हमारे पास, हम मान लो हमारे पास एक कार है, ठीक है, हमारा बिजनेस नहीं है वो, हमारे पास एक कार है, ठीक है। हमने एक नई कार ली तो हमने क्या किया, जो हमारी पुरानी कार थी हमने उसको बेच दिया, ठीक है। फिर हमने एक नई कार ली, तो ये हमारा बिजनेस नहीं है, ठीक है, हमने वो कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली हुई है, ठीक है। तो ये होती है कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि रेगुलरली हम वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे आप कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट में आएंगे आपकी सेल ऑफ कार और सेल ऑफ लैंड, ठीक है, यही मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब कि हमने बार बार उनको सेल नहीं करते हैं। उसके बाद आप क्या आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं, जो सेल ऑफ गुड्स होती हैं उनको रेगुलरली बेसिस पे हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी गुड्स हैं हम उनको रेगुलरली बेसिस पे सेल करते हैं, तो वो आ जाएगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। जिससे कोई बिजनेस है, वो बिजनेसमैन जो है अपनी गुड्स जो है वो सेल करता है, रेगुलरली सेल करता है, ठीक है, तो वो उसका एक बिजनेस है, उसका एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर। मैं ये दोबारा आपको रिपीट करवाती हूँ, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो कैपिटल को जो कभी कभी खर्चा करना होता है हमने, ठीक है, जैसे हमारी एक्सपेंडिचर वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमने कभी कभी करने होते हैं, जैसे हमने परचेज की कार या फिर लैंड को परचेज किया, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमने रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसिव हो गए, हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेगुलरली करने पड़ते हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट है हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता रहता है, ठीक है। जैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट में हमने खर्चा किया, ठीक है, लेकिन क्या है, उस एडवर्टाइजमेंट के जो बेनिफिट ये है कि वो उसका जो हमें बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमने आज किया
हमारे डेटर्स के बारे में, हमारे क्रेडिटर्स के बारे में, बैलेंस शीट, लॉसेस, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, इनकम के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, कॉस्ट क्या होती है, एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स, इंसॉल्वेंट के बारे में, मर्केंडाइज के बारे में, सॉल्वेंट, लाइफ स्टॉक, रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा कि रिसिप्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर। तो कल के टॉपिक में हम करेंगे प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून। बाय बाय।